रेडमी का नोट 5 मोबाइल है और इसमें डेड की समस्या बन रही है और कभी कभी चार्ज पे लगाने पर यहाँ पर नोटिफिकेशन की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है लगातार। जब ये प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दूंगा। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कई कारणों से आती है, जिसमें कुछ कारण यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जब इसमें देखा तो मैं चार्जिंग जैक से रिलेटेड इशू था। चार्जिंग जैक तो मैंने चेंज कर दिया, फिर भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक भी नहीं कर रही है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें बैटरी का वोल्टेज चेक करना रहता है कि बैटरी में वोल्टेज कितना है, क्योंकि मोबाइल को ऑन करने के लिए 3.7 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए रहता है बैटरी पे। और इसमें बैटरी का वोल्टेज अभी चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो जब भी डेड की समस्या बनती है तो यहाँ पर सबसे पहले आप बैटरी का वोल्टेज चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज 3.7 है, बिल्कुल सही है। क्या बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं, इसको हमें चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब को हमें ग्राउंड करना है और ये रेड प्रोब को हमने रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये देखिए वी बस यहाँ पर लिखा हुआ है एक पॉइंट पे। तो वो जो पॉइंट है आपका चार्जिंग जैक से डायरेक्ट इधर तक पहुँचता है, ठीक है। ये पत्ते से होते हुए यहाँ तक आता है। इससे ये पता चलता है कि आपका चार्जिंग जैक वर्क कर रहा है कि नहीं। आप उस पार्ट को ना खोल के जस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज मिलना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी भी चार्ज हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं बताता हूँ। और जैसे देखिए यहाँ पर अभी एक लाइट ब्लिंक किया ना, वैसे ही कुछ देर किसी टाइम पे वो नोटिफिकेशन लाइट लगातार ब्लिंक कर रहा है। किसी टाइम कर रहा है और लगातार नहीं कर रहा, कभी कभी तो लगातार भी कर रहा है। और कभी कभी ये पावर का बटन का भी इशू हो सकता है। अगर आपका पावर का बटन ख़राब है तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होता, लेकिन जो है बैटरी तो चार्ज होनी चाहिए थी और यहाँ पर लोगो आना चाहिए था, ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैं बताते रहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। दूसरा आपका यहाँ से वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं, यहाँ तक यहाँ पे चेक करना है 5 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, ये दोनों चीज़ ठीक है। तीसरा पावर का बटन है, पावर का बटन भी मैं चेक कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए इसके नीचे कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है, स्क्रैच कर चुका हूँ और यहाँ पर सही से देख चुका हूँ। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपको बता दी, यहाँ ये आती हैं। और अगली प्रॉब्लम इसके मदरबोर्ड से। अब देखते हैं इसके मदरबोर्ड को खोल के, और देखिए पहले इसको ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, देखिए। अब यहाँ पर इसके मदरबोर्ड पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड, चलिए इसको चार्ज में लगा के रखता हूँ कुछ देर, थोड़ा बहुत और बैटरी चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके मदरबोर्ड को हम खोलेंगे। कहाँ पे फॉल्ट आता है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, तो फटाफट से इसको हम खोलते हैं। और अभी तक ये मोबाइल खुला नहीं है, बिल्कुल सील पैक है। यहाँ पर आप इसकी सील देख सकते हैं, कंपनी की सील, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम ही इसको खोल रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। नीचे वाले पार्ट को तो अभी जैक के लिए मैंने खोल दिया था, बट इसको अभी खोल रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर सारे स्क्रू खुल चुके हैं और यहाँ पर अब इसको हम खोलते हैं। बैटरी कनेक्टर हटा दिया, ये हमने हटा लिया है, और एंटीना भी हम यहाँ पर हटा देंगे और इसके मदरबोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। एंटीना भी हमने हटा लिया है और इस पत्ते को भी हटा लिया है। और फिंगरप्रिंट कोई बात नहीं, इसी में है, अपने आप ही रहने देते हैं। और पावर के बटन को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट को हमने हटाना है, तो ये पार्ट आसानी से हट जाएगा। और उसके बाद हमने इस मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। अब चाहे तो कैमरा वगैरह भी, चलिए हटा देते हैं कैमरे को। और इसका मदरबोर्ड फाइनली बाहर निकल के आ चुका है। और यहाँ पर कहाँ पे आपने काम करना है बताता हूँ आपको। इस पार्ट को आप खोल लीजिएगा सबसे पहले इस तरीके से, और ये प्लेट आपने रख लेनी साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर ये रही पावर आईसी, ठीक है। इसमें 2 पावर आईसी हैं, एक आपकी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 पावर आईसी होती है इस पर। अब यहाँ पर अपने शॉर्टिंग चेक करनी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर के है ना पार्ट को हटा देते हैं। इसको संभाल के रखना है, क्योंकि बाद में हमने इसको दोबारा से लगाना रहता है। ये हीट सिंक की तरह काम करता है। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पावर आईसी के अगल बगल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसे हमने टेस्ट करने रहते हैं। कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, जिसे हम चेक करेंगे। और चेक करेंगे मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स हमारे चेक होते हैं। चलिए, इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं।
आई होप कि आपको सारे कंपोनेंट्स आसानी से दिख रहे होंगे। ब्लैक प्रोब को आप इसके बॉडी से अटैच कर लीजिएगा इस तरीके से, और रेड प्रोब को आप कैपेसिटर पे लगाइएगा। एक कैपेसिटर के एक साइड को आपको कंटिन्यूटी सुनाई देगा और एक साइड को नहीं सुनाई देगा, ठीक है। ये देखिएगा, अगर कैपेसिटर में दोनों ओर को कंटिन्यूटी आ रहा है तो आपको कैपेसिटर को शॉर्ट समझ के कैपेसिटर हटा के देखना है, ठीक है। फिलहाल सारे कैपेसिटर हमने चेक कर ही लिए हैं। फाइनली कैपेसिटर है बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप इस को उठा के भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक ऐसी है, उसको भी आपने चेक करना रहता है, मतलब उस साइड को आप चेक कर लीजिएगा। जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं उनको पे भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, सॉरी, इस तरीके से। देखिए, एक हल्का सा बीप मार के बंद हो जाता है एक साइड को, कोई बात नहीं, लगातार बीप नहीं आनी चाहिए कैपेसिटर के दोनों तरफ को। एक तरफ को आएगी चलेगा, दूसरी तरफ को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बैटरी के पॉइंट पे भी आप चेक कर सकते हैं, कहीं ये तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। देखिए, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कुछ आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं, उनको भी आप चेक कर लें, बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एक छोटा सा काम आप कीजिए, आप यहाँ पर इसको क्लीन करके देख लीजिए आप बोर्ड को। तो काफ़ी बार बोर्ड को क्लीन करने से काम बन जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो इस आईसी को आप थोड़ा सा हीट कर लीजिएगा। ये पावर आईसी है, इसको हीट करने से काफ़ी बार ऐसे चांस रहते हैं कि हो जाए, ठीक है। और ये मोबाइल बिल्कुल डेड जो हुआ है, बिना किसी रीज़न के हुआ है अपने आप। काफ़ी बार अगर गिरने से डेड हो जाए तो आईसी की बॉल वगैरह ना खिसक जाती है। चलिए, 350 पे रख के इसको थोड़ा सा आप हीट दे दीजिएगा। याद रहे, फोकस आपका इस आईसी पे होना चाहिए, सीपीयू पे नहीं होना चाहिए। ओवर हीट नहीं करना है, बस एक हल्का सा हीट दे देना रहता है। ये काम भी हो चुका है और आईसी भी हाँ ठंडी हो गई है। अगर आप इसमें सीपीयू का ब्रांड देखना चाहते हैं किस कंपनी का है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको जानना है, ठीक है। ऊपर लिखा होता है जिस भी कंपनी का होगा। अगर मीडियाटेक का हो तो मीडियाटेक, नहीं तो क्वालकॉम का हो तो क्वालकॉम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ऊपर। देखिए, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जिसकी होती है, ठीक है, क्वालकॉम। ये आपका ईएमएमसी है, इसके अंदर सारी स्टोर रहती है, यानी कि जो भी आप डेटा सेव करते हैं वो इस ईएमएमसी के अंदर रहता है सारा डेटा। ये पावर आईसी है, यानी कि जहाँ जहाँ भी पावर आपकी जा रही है इस आईसी के माध्यम से जा रही है। चलिए, ठंडा हो चुका है, अब इस बोर्ड को हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ और फिर देखते हैं। चलिए, फटाफट से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड को रखा जाएगा। हमने अभी बोर्ड को क्लीन नहीं किया, पहले ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, अगर क्लीन करने की जरूरत पड़ी तो फिर क्लीन करेंगे। इसको निकालते हैं, इसको इस तरीके से लगाते हैं और बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लगा देते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं वाइड एंगल शॉट ले लूँ इसका। एक बार यहाँ पर मैं पावर का बटन तो हमने इंस्टॉल करा ही नहीं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार पावर ऑन करके देखते हैं, नहीं तो हम बैटरी को चार्ज में लगा के देख लेंगे एक बार। नो, पावर ऑन नहीं हुआ अभी भी। इसको चार्ज करके हम देखते हैं कि चार्ज ले रहा है कि नहीं। कोई ब्लिंकिंग नहीं, कोई भी इसमें वोल्टेज तो नहीं कर रहा। एक बार चेक करते हैं हम। यहाँ पर 4.0, ठीक है, चार्ज भी ले रहा है, ठीक है, वोल्टेज आ रही है। देखते हैं, कोई भी हलचल नहीं है इसमें। वेट करके देखते कुछ देर, कुछ भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब जो था वैसा ही है। एक काम और करते हैं, अब फटाफट से हम मदरबोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद ही हम एक बार चालू करके देखेंगे।
खुल चुका है। अब इसको हम क्लीनर से क्लीन करेंगे। क्लीनर अगर आप लेना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो पेट्रोल से भी क्लीन इसको कर सकते हैं। बस इसके बाद आप इसको ब्रश से क्लीन कर लीजिएगा। साफ ब्रश होना चाहिए, उससे आप इसके सभी पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं बारी बारी से। अगर इसके अंदर क्लीनर चला जाता है तो उसको सुखाने के बाद ही ऑन कीजिएगा, क्योंकि अभी इस पार्ट को हम खोलेंगे नहीं, ये तो फिर लास्ट में खोलेंगे। अगर अब फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो ठीक है, ये सबसे लास्ट का हमारा प्रोसेस रहेगा। बाकी जो बचे हुए इनको हम बाद में खोलेंगे, जब मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो फिर हम बारीकी से हम एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। काफ़ी बार छोटे से छोटा फॉल्ट होता है, बट ढूंढने में तो समय लगता ही है ना। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई ना कोई जानकारी आप लोग पाते रहें इससे रिलेटेड। चलिए इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत ये सूख चुका है, अब इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। और दोस्तों हीट करने से ना काफ़ी बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन 100% नहीं कह सकता कि होता ही होता है, लेकिन हो सकता है, काफ़ी बार हो सकता है। और हीट किस तरीके से देनी है इसका भी ध्यान रखिएगा। ओवर हीटिंग किसी भी कंपोनेंट्स को, किसी भी पार्ट को आपने नहीं करना है। इस तरीके से हीट देना है कि हाँ काम भी हो जाए और कहीं प्रॉब्लम भी ना हो। इन आईसीज पे थोड़ा थोड़ा सा आप हीट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओवर हीटिंग नहीं करना है, वरना वॉल खिसक जाएंगी इधर उधर, पिघल के प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप हीट गलत तरीके से दे रहे हैं तो। इसमें होल्स के माध्यम से हीट कीजिएगा। अंदर अगर थोड़ा सा भी क्लीनर वगैरह रह गया तो शॉर्टिंग पैदा कर सकता है, तो ध्यान से किसी भी कनेक्टर में फोकस नहीं देना हीट का। तो फाइनली हीट देने का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको छोड़ देते हैं हम ठंडा होने के लिए। मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे मोबाइल पे। चलिए सबसे पहले हम पावर के बटन को लगाते हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी बार जो कार्बन वगैरह लग जाता है, बट हमने तो सारा चेक किया है, तब जाके मदरबोर्ड को हमने निकाला है। और अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए सभी कनेक्टर्स लगाते हैं, मेन वाला, ये वाला और बैटरी वाला। चलिए अब यहाँ पर इसे हम ऑन करते हैं। बैटरी का चार्ज भी मुझे लगता है कि कम ही है अभी। फाइनली मोबाइल ऑन हो चुका है। देखिए आपके सामने, कोई भी इसमें हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है, सिर्फ हीट दिया। और जो धब्बा बन रहा है ना वो मोबाइल में ऑलरेडी है, ठीक है। ऐसा कस्टमर ने मुझे पहले ही बोला था। अगर आपको मैं ऑफ़ करके दिखाऊं तो ध्यान दीजिए, डिस्प्ले के अंदर वो ऑलरेडी धब्बा है। काफ़ी लोग वीडियो में कहने लगे सर आपने ओवर हीटिंग दे दिया था। ओवर हीटिंग अंदर में मदरबोर्ड में दिया था हमने, इस पर नहीं दिया था, ठीक है। वो धब्बा ऑलरेडी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए फटाफट से अब इसको हम पैक करते हैं। एक सेकेंड, इसको निकालते हैं और फटाफट पैकिंग करते हैं। मज़ा आ गया लेकिन। चलिए अब इसमें कैमरे वगैरह सब फिट करते हैं। काम बन गया हमारा, ज़्यादा मेहनत नहीं करी, सिर्फ हमने हीट दिया और क्लीन किया। चलिए पूरा पैक हो चुका है। अब आपको टेस्टिंग करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम चार्जर लगाएंगे और ऊपर देखिए, पहले तो इसको ऑन होने, चार्जिंग का लोगो वगैरह पूरा आ जाए। ये डब्बा ऑलरेडी है, मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए चार्ज हो रहा है और ऊपर देखो चार्जिंग का इंडिकेशन
चल रहा है। चलिए ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ, वेट करेंगे इसके ऑन होने का। तो टाइम लग रहा है अभी इसको ऑन होने में। वेट कर लेते हैं। हाँ ऑन हो चुका है और स्क्रीन बहुत ही डिम में इसमें करी है। ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी, ये बढ़ गई ब्राइटनेस। बाकी तो पासवर्ड मुझे नहीं पता क्या है करके, ठीक है। इमरजेंसी कॉल वाला हो गया, ओह कैसे कटेगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को साझा कर सकते हैं ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स सीखने के लिए और बहुत ही ईजी तरीके से काम सीखने के लिए। टेक केयर।